तो आज का टॉपिक जातक शास्त्र बृहद जातक में राजयोग अध्याय है, जिसमें हम 3 व 4 उच्च ग्रहों की स्थिति से 32 प्रकार के राजयोग बनाना बताएंगे। अथ राजयोगाध्याय। इसका पहला श्लोक है, प्राहुर्यवना स्वतुंगय क्रूरय क्रूरमतिर महीपति। महीपति मतलब राजा। क्रूरेस्तु न जीव शर्मण अक्षे छित्यधिप प्रजायते। इसका मतलब है पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन अलग अलग हैं। पहली कंडीशन में 3 संख्या से अधिक ग्रह अपने उच्च में गए हों तो राजवंशीय जातक ही राजा होता है। मतलब 3 ग्रह या 3 से ज्यादा ग्रह अपनी उच्च राशियों में बैठे हों कुंडली में, तो राजवंश का कोई कैंडिडेट, राजवंश का ही बेटा ही राजा होता है। दूसरी कंडीशन, सभी ग्रहों की उच्चगत स्थिति से राजवंशोत्पन्न जातक ही यदि राजा होता है तो वह बड़ी क्रूर बुद्धि का होता है। तो यहां सभी ग्रह बोले गए हैं, सभी ग्रह उच्च की राशियों में बैठ गए, तो जो जातक होगा वो राजा ही होगा। पर अगर वो राजा के वंशज हैं तो वो बहुत क्रूर होगा। पर यदि वह राजा का वंशज नहीं है तो वो क्रूर नहीं होगा, बल्कि मिश्र स्वभाव का होगा। तीसरी कंडीशन, शुभ और अशुभ। क्योंकि ग्रह 2 तरीके के होते हैं, शुभ और अशुभ। अशुभ में जैसे आप कह सकते हैं शनि मंगल। अब शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों की उच्चगत स्थिति है, मतलब शुभ भी उच्च है, अशुभ भी उच्च है। अर्थात सारे ग्रह उच्च हो गए हैं, लेकिन उसमें कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। दोनों ग्रहों की उच्चगत स्थिति से राजा मिश्र स्वभाव संबद्ध होगा। अर्थात जो राजा बनेगा वो उसका स्वभाव क्रूर भी होगा, मृदु भी होगा, परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। दूसरी कंडीशन ये, या तो जातक राजा ना होकर, वो राजा तो नहीं है लेकिन राजा के सदृश धनी होगा। तो ये 3 कंडीशन बनती है। स्पेशली इस श्लोक में ये बताया गया कि 3 या 3 से ज्यादा ग्रह उच्च हो तो वो जातक राजवंशी होगा। दूसरी कंडीशन में सभी ग्रह उच्च हैं, तो अगर वो राजा के परिवार का है तो बहुत क्रूर होगा। तीसरी कंडीशन में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह उच्च हैं। अब जो राजा बनेगा वो मिश्र स्वभाव का होगा, और अगर वो राजा ना हुआ, राजा के परिवार का ना हुआ, तो वह राजा के सदृश धनी हो। अब इस चैप्टर में जो ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जो नियम है, वो क्या है, उसको हमने नोट में लिखा है। नोट 1, राजयोग अध्याय में राहु केतु छाया ग्रहों को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः बाकी के 7 ग्रहों से ही राजयोग बनते हैं, ऐसा बृहज्जातक ग्रंथ में माना गया है। अर्थात कहीं भी आपको राहु केतु का वर्णन इसमें नहीं मिलेगा। उनको दोनों को हटाने के बाद जो 7 ग्रह हैं उन्हीं से पूरा राजयोग बनता है। तो ये छाया ग्रह हैं, इसलिए इनको बृहज्जातक में नहीं लिया गया है। दूसरी कंडीशन है नोट की, राशि क्रम तथा ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि व दृष्टियां निम्न है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके राजयोग आप बना ही नहीं सकते। पहली बात तो सारी राशियां क्रम से पता होनी चाहिए, उनके क्रमांक बहुत जरूरी हैं, क्योंकि क्रम के अंकों से ही राजयोग बनाए जा रहे हैं, बार बार नाम लिखना संभव नहीं है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये क्रमशः 1 से 12 तक के अंक दे दिए गए। अब आप उसको याद रखिए। अब इस टेबल में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये यहाँ इस कॉलम में ग्रह हैं, फिर उसकी स्वराशि बताई गई है, उच्च राशि बताई गई है, नीच राशि बताई गई है और उसकी दृष्टि बताई गई है। जैसे सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह की वो स्वराशि होता है अपनी सिंह राशि, 5वीं नंबर की राशि सिंह में स्वराशि होता है। सूर्य उच्च का होता है मेष, 1 नंबर की राशि मेष में। सूर्य नीच का होता है 7 नंबर की राशि तुला में। और सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, वो है पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि इसकी पूर्ण होती है। चंद्रमा के केस में इसका चंद्रमा की स्वराशि है 4 नंबर की कर्क, चंद्रमा की उच्च राशि है 2 नंबर का वृष,
चंद्रमा की नीच राशि है 8 नंबर की वृश्चिक, और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 7वीं नंबर की ही एक ही दृष्टि है। बुध के केस में बुध की स्वराशि है 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या। बुध की उच्च राशि है 6 नंबर कन्या, अर्थात बुध के केस में कन्या की एक ऐसी राशि है जो इसकी स्व भी है, उच्च भी है। अर्थात यदि बुध कन्या में बैठा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये स्वराशिस्थ के साथ साथ उच्च राशिगत है, क्योंकि वही उसकी राशि भी है और वही उसकी उच्च राशि का मान है। ये सिर्फ एक ग्रह बुध के ही केस में है और कहीं ऐसा नहीं है। बुध के केस में नीच राशि 12वीं नंबर की मीन है और इसकी पूर्ण दृष्टि 7वीं पूर्ण दृष्टि है और एक ही है। शुक्र के केस में स्वराशि दूसरे नंबर की वृष और 7वें नंबर की तुला में यह स्वराशि होता है। इसकी शुक्र की उच्च राशि 12 नंबर मीन है। शुक्र की नीच राशि 6 नंबर कन्या है। शुक्र की एक ही पूर्ण दृष्टि होती है, वो है 7 नंबर, 7वीं दृष्टि पूर्ण है। मंगल के केस में मंगल की स्वराशि है 1 नंबर मेष और 8 नंबर वृश्चिक। मंगल की उच्च राशि है 10 नंबर का मकर राशि और मंगल की नीच राशि है 4थी नंबर की कर्क। और मंगल की पूर्ण दृष्टि 2 है स्पेशल पावर और 7वीं तो होती ही है, तो स्पेशल पावर 4 और 8 हैं और उसके अलावा 7 नंबर भी है। गुरु के केस में आप देख लें तो गुरु की स्वराशि है 9 नंबर धनु और 12 नंबर मीन। गुरु की उच्च राशि है 4 नंबर कर्क। गुरु की नीच राशि है 10 नंबर मकर। और गुरु की पूर्ण दृष्टि 2 स्पेशल पावर 5 9 के साथ साथ इसके पास 7वीं तो है ही, 7वीं तो सभी के पास होती है। अब हम आते हैं शनि के केस में, तो शनि की स्वराशि है 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ। शनि की उच्च राशि है 7 नंबर की तुला और शनि की नीच राशि है 1 नंबर की मेष। और शनि की पूर्ण दृष्टि 3 10 इसकी स्पेशल पावर है। इसके साथ 7 नंबर की तो इसको मिली ही है, सभी को मिली है पूर्ण दृष्टि। तो इस तरह से ये टेबल याद रहेगी तो आप आगे राजयोग में कैलकुलेशन आसान होगा। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। वक्राकंजार्क गुरु भी, यहां सभी ग्रहों के नाम दिए गए हैं। शकलैस्त्रिभिश्च स्वैश्च षोडशा नृपः कथितय कलग्ने द्वैकाश्रितेषु च तथैक तमे विलग्ने स्वक्षेत्रगे शशिनी षोडश भूमिपा स्यो। षोडश मतलब 16, 16 राजयोग यहाँ बात कर रहे हैं। कैसे बनेंगे वो क्रम से देखते हैं। और सिर्फ 16 नहीं, 16 वर्ड यहाँ यूज किया गया। पहली लाइन में षोडशा, दूसरी लाइन में भी षोडशा, 16 16 32 हुए। तो 32 राजयोग अब आपको पढ़ाए जाएंगे। ये एक छोटा सा श्लोक, इसीलिए कहते हैं, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि बृहद जातक वराहमिहिर जी ने लिखी है और वराहमिहिर जी ने बहुत छोटे श्लोक में बहुत बड़ी बात कही है। अब आप समझ लीजिए ये एक छोटा सा 2 लाइन का श्लोक है और पूरा पीरियड इसमें खत्म होगा इसको समझाने में। ये 32 राजयोग बनाने हैं अभी। तो हेडिंग, इस श्लोक की जो हेडिंग आ रही है वो है 32 प्रकार के राजयोग कारक ग्रह की स्थिति। उसमें पहली स्थिति, ये पहली लाइन को हम बताने जा रहे हैं। ये 2 स्थिति में 16 बन पाएंगे। तो पहली स्थिति क्या है? मंगल शनि सूर्य और बृहस्पति, इन चारों ग्रहों को अपनी उच्च राशिगत, देखिए मंगल शनि सूर्य और बृहस्पति, अब इनकी उच्च राशियां क्या है? मंगल की 10, शनि की 7, सूर्य की 1 और बृहस्पति की 4। तो यहाँ लिख दिया है 1 4 7 10। ये इन राशियों में उच्च के होते हैं। तो 1 4 7 10 चारों चर राशियां हैं, ये भी आपको पता हो। तो मंगल शनि सूर्य और बृहस्पति, इन चारों ग्रहों को अपनी उच्च राशिगत स्थिति में किसी भी लग्न से, यहां पे लग्न में कोई भी हो, यदि एक उच्चगत ग्रह लग्नगत और 3 उच्चगत ग्रह यथा स्थान होते हैं तो 4 प्रकार के राजयोग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन चारों की बात की गई है, चारों उच्च के हैं,
लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी गई कि किसी भी लग्न से, लग्न कोई भी हो, यदि एक उच्चगत ग्रह लग्नगत है, अब चार में से एक को हमें लग्न में रखना है और तीन उच्चगत कहीं पे भी हो सकते हैं, तो चार प्रकार के राजयोग बनेंगे। अब आप देख लीजिए सामने चार प्रकार के कैसे बने हैं। ये सूर्य एक नंबर में उच्च का है, बृहस्पति चार में, शनि सात में, मंगल दस में है। अब लग्न में जब एक नंबर लगेगा तो अपने आप ये बाकी के तीन बाहर आ जाएंगे, लेकिन केंद्र में ही रहेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमने कारकाध्याय पहले सेमेस्टर में बताया था कि एक चार सात दस की खासियत ये है कि जब एक नंबर, चार नंबर, सात नंबर या दस नंबर लग्न में रहते हैं तो ये चारों राशियां अंदर रहती हैं, ये चारों चर राशियां अंदर रहती हैं। और चारों चर राशियों की खासियत है कि इनमें चार ग्रह उच्च के बन सकते हैं। तो चांस है कि केंद्र में कोई ऐसा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है जिनकी मेष, कर्क, तुला और मकर में से कोई राशि हो, तो ऑटोमेटिकली वो ये कंडीशन, चार कंडीशन लग जाएंगी। फिर उनमें अगर ग्रह भी बैठ गए उच्च के, तो केंद्र में चारों ग्रह उच्च के हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये चार प्रकार की कंडीशन बन रही हैं। लग्न में सूर्य लग सकता है तो बाकी के तीन बाहर है, लेकिन सभी चार के चारों उच्च हैं। फिर लग्न में 10 नंबर मंगल लग सकता है, लेकिन अभी भी चारों उच्च के हैं, तीन बाहर एक लग्न में। और ऐसे ही बारी बारी से लगेंगे, पहले एक नंबर लगा, फिर 10 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 4 नंबर, हमने सभी को लगा एक चार सात दस। आप देख सकते हैं एक नंबर लगाया, 4 नंबर लगाया, 7 नंबर लगाया, 10 नंबर, और इस तरह से चार प्रकार के राजयोग बने। तो ये पहली स्थिति है। इस श्लोक में 32 राजयोग बनाने हैं, पहली कंडीशन में चार राजयोग बने, क्योंकि चारों ग्रह उच्च के हैं, लेकिन लग्न में तो कोई एक ही बैठेगा, बारी बारी से चारों को लग्न में बैठा ला। दूसरी कंडीशन, किसी एक लग्न से उक्त ग्रहों, अर्थात इन्हीं चार ग्रहों की बात कर रहे हैं, किसी एक लग्न से उक्त ग्रहों चारों में से तीन ग्रह उच्च के, चार ही ये ग्रह हैं लेकिन इनमें से सिर्फ तीन को उच्च के लेने हैं, यथा स्थान स्थित होने से 12 प्रकार के राजयोग होते हैं। तो हमें 12 प्रकार के राजयोग बनाने हैं। कंडीशन क्या है? यही चार हैं, एक चार सात दस, इन्हीं चार राशियों में इनके उच्च ग्रह बैठे। अब इसमें से इस दूसरी कंडीशन में हमें सिर्फ तीन ग्रह उच्च के रखने हैं और एक नॉर्मल रखना है। एक कंडीशन बनाना पड़ेगा। एक कंडीशन ये बनाते हैं कि माना सूर्य उच्च का नहीं, बाकी के तीन ग्रह मंगल 10वें में, शनि 7वें में और बृहस्पति 4 में बैठ के उच्च के हैं। ये तीन जिन राशियों में उच्च के हैं, उनके अलावा बची 9 राशियां, क्योंकि भाई राशियां तो 12 हैं, अभी तीन राशियां तो उपयोग में आ गई, उनमें मंगल शनि बृहस्पति उच्च के बैठ गए, तो बची कितनी? बची 9 राशियों को क्रम से लग्न में लगाने से 9 प्रकार के राजयोग बन गए। अब आप देख सकते हो, हमने एक चार सात दस में से एक को तो मान लिया कि वो नहीं उच्च का है, सूर्य को माना कि वो उच्च का नहीं है, बचे मंगल शनि और सात, ये उच्च के हैं। अब ये तीन के अलावा जो 9 राशियां हैं, पहले उन राशियों को लग्न में लगाया, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चौथी की जगह खाली छोड़ दी क्योंकि चौथी में उच्च का हो चुका। फिर पांचवी, छठी, सातवीं, सातवीं देखिए छोड़ दिया, सातवीं में शनि उच्च का है तो वहां 8 आ गया। फिर नौवां, नौवें के बाद 11वां, 10वां गायब है क्योंकि 10वें में मंगल उच्च का है। तो कुल मिला के आप यहाँ 11वें तक पहुंच गए और फिर 12वीं राशि लगा दिया। इस तरह से हमने ये केस बना दिए 9। अब बचे तीन केस कौन से होंगे? इस 9 के बाद, 9 राजियों के बाद, तथा अब इन तीन उच्च ग्रहों को भी लग्न में क्रम से लगाने पर तीन और प्रकार के राजयोग, इस तरह कुल 12 राजयोग हुए। चार में से तीन ग्रह उच्च के लेने पे कंडीशन क्या थी? चार में से तीन को ही उच्च का लेना है। तो तीन राशियां तो उपयोग में आ गई, उच्च की बन गई, बची 9। तो 9 को तो क्रम से हमने 4 4 8 और एक 9 लगा दिया। और बाकी तीन में क्या किया हमने?
इन्हीं उच्च को लग्न में लगा दिया। तो आपको ये समझा दें, जब हमने एक नंबर राशि जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई उच्च का ग्रह नहीं है, इसका सूर्य हमने नॉर्मल मान लिया, तो अपने आप जब एक नंबर यहां लगाया तो 4, 7 और 10 यहां लग गई, ये उच्च के हैं, लेकिन लग्न में नहीं है। एक लग्न में नॉर्मल कंडीशन की लगी हुई है, फिर दूसरा राशि लग्न में लगा दिया, ये भी नॉर्मल है, तो उच्च के जो ग्रह हैं 4, 7 और 10 वो यहां आ गए। फिर जब 3 नंबर की राशि लगाया तो 4, 7, 10 जो उच्च के हैं वो यहाँ आ गए। फिर 5 नंबर यहाँ लगाया तो 4, 7, 10 उच्च के यहाँ आ गए। फिर 6 नंबर की राशि यहाँ लगाया तो 4, 7 और 10 उच्च के ग्रह यहाँ पे आ गए। फिर 8 नंबर की राशि लगाया तो 4, 7 और 10 उच्च के यहाँ आ गए। फिर 9 नंबर की लगाया तो 4, 7, 10 उच्च के यहाँ आ गए। फिर 11 नंबर की राशि लगाया तो 4, 7, 10 उच्च के यहाँ आ गए। फिर 12 नंबर की राशि लगाया तो चौथे में उच्च का कौन है? बृहस्पति यहाँ पे है, 7वें में शनि यहाँ पे है और 10वें में मंगल यहाँ पे है उच्च की। तो ये तो कंडीशन हो गई 9 कंडीशन, जब लग्न में नॉर्मल राशियां लगी हैं, कोई ग्रह नहीं है, अगर है भी तो उच्च का नहीं है, तो बाकी के 3 उच्च के ग्रह यहां लग गए। अब बचे 3 जो ग्रह हैं जो खुद उच्च के हैं, बृहस्पति, शनि और मंगल, अब उनकी राशियों को लगा दिया लग्न में। बृहस्पति की चौथी राशि, तो यह उच्च का ग्रह लग्न में, शनि उच्च का ग्रह लग्न में, मंगल उच्च का ग्रह लग्न में, तो कुल मिला के ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 12। तो जो दूसरी कंडीशन है, 4 में से 3 ग्रह उच्च के लेने पर, अब जो बाकी के 3 है पहले उनको लगाया, राजयोग बने, फिर बाकी के 9 को भी लग्न में लगा देने से 12 बन गए। अब हम लोग आएंगे अगली कंडीशन। तो अब तक हम लोगों ने पहली और दूसरी कंडीशन में 4 और 12 अर्थात 16 श्लोक की पहली लाइन कंप्लीट हो गई, 16 राजयोग बन गए। अब तीसरे में ए कंडीशन, तीसरे में 2 कंडीशन है, जिसमें कि तीसरे का ए कंडीशन में क्या है? उक्त चारों ग्रहों मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति में कोई 2 ग्रह उच्चगत हों। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई 4 ही क्यों ले रहे हैं, इसमें हमने बुध क्यों नहीं ले लिया, इसमें हमने शुक्र क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि बुध शुक्र जिन राशियों में उच्च के बनते हैं वो राशियां चर राशियां नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ चर राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं उसके जरिए ये राजयोग बता रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ कंडीशन है। तो उक्त चारों ग्रहों मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति में कोई 2 ग्रह उच्चगत हों और जो एक उच्चगत लग्न में हो, चंद्रमा अपनी राशि कर्क में हो, तो 12 प्रकार के राजयोग बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति 4 ही हैं, चारों की खासियत है चारों चर राशि में उच्च के होते हैं। अब इसमें से 2 नॉर्मल रखने, 2 को उच्च का करना, और इस तरह के कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। साथ में जब ये उच्च के होंगे तो चंद्रमा को सभी कंडीशन में कर्क राशि में ही रहना है, मतलब चंद्रमा स्वराशि रहेगा। तो इस प्रकार के 12 राजयोग बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए। अब मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति, मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति 4 ग्रहों में से 2 ग्रह, दो कोई भी ग्रह उनको मान ले ए और बी लेने पर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो निम्न है। अब देखिए, मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति, इन चारों में से 2 2 उच्च लेते हैं, बाकी के 2 नॉर्मल। मंगल शनि ले लिया, फिर मंगल सूर्य ले लिया, मंगल बृहस्पति ले लिया, शनि सूर्य ले लिया, शनि बृहस्पति ले लिया, सूर्य बृहस्पति लिया, ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, जब मंगल शनि लेंगे तो सूर्य बृहस्पति नॉर्मल रहेंगे, जब शनि सूर्य लेंगे तो बृहस्पति मंगल नॉर्मल हो जाएंगे, जब सूर्य बृहस्पति लेंगे तो मंगल शनि नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह से हमने 6 कॉम्बिनेशन बनाए। इन 4 ग्रहों में से 2 उच्च के और 2 नॉर्मल रखने पे 6 से ज्यादा कंडीशन बनेगी नहीं, वो हमने यहाँ लिख दी है। मंगल शनि, मंगल सूर्य, मंगल बृहस्पति, शनि सूर्य, शनि बृहस्पति और सूर्य बृहस्पति, ये 6 कंडीशन। अब इन 6 कंडीशन में
अब हर कॉम्बिनेशन में से बारी बारी से एक एक को लग्न में बैठाने पर 6 × 2 = 12 कंडीशन बन जाएंगे। अब जैसे मंगल शनि उच्च के हैं, बृहस्पति और सूर्य हमने नॉर्मल बना दिया। तो मंगल शनि जब उच्च के हैं तो एक बार मंगल को लग्न में बैठाना, दूसरी बार शनि को लग्न में बैठाना। तो मंगल शनि के उच्च रहते दो कंडीशन बन गई, एक बार मंगल लग्न में, एक बार शनि लग्न में। तो एक खाने का मतलब दो कंडीशन। इसी तरह से मंगल सूर्य जब उच्च के होंगे तो एक बार मंगल लग्न में, फिर सूर्य लग्न में। और इसी तरह से मंगल बृहस्पति में मंगल, फिर बृहस्पति। और इस तरह से 6 कंडीशन में 6×2 = 12 आपके राजयोग बन गए। ये बड़े आराम से, क्योंकि इन 6 कॉम्बिनेशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी में 2 ग्रह उच्च के हैं। तो उन 2 में से पहले आप एक पहले वाले को ए को अर्थात ए ग्रह को बैठा लेंगे लग्न में, फिर दूसरे वाले अर्थात बी को लग्न में बैठा लेंगे। तो एक खाने से आपके 2 राजयोग बन रहे हैं, दूसरे खाने से 2, तीसरे से 2, चौथे से, पांचवें से, छठवें सभी से 2-2। तो 6 खानों से 6 × 2 = 12 राजयोग बन गए। तो अब आप देख लीजिए, आपका 3A में 12 प्रकार के राजयोग बनना हमने बता दिया। अब 3B कंडीशन में हम लोग आते हैं। 3B इन चारों मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति में से बारी बारी एक उच्च राशिगत लग्न में और स्वराशिस्थ चंद्रमा से भी 4 प्रकार के राजयोग होते हैं। ठीक, ये पहली वाली से डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि यहां इन्होंने क्या बताया कि ये जो 4 हैं इसमें से इस बार 2-2 नहीं लेना है, ना ही 3-3 लेना है, बल्कि सिर्फ एक उच्च लेना है। तो जैसे हमने सूर्य को उच्च लिया और चंद्रमा को चारों में अपनी ही राशि में रखना है, अर्थात चंद्रमा सदैव अपनी राशि कर्क में रहेगा। अब 1, 4, 7, 10 में जब सूर्य उच्च का हुआ तो सूर्य एक राशि में आया लग्न में, चंद्रमा चौथी राशि में चौथे हाउस में बैठा है, तो ये एक राजयोग बना। बाकी के शनि, मंगल और बृहस्पति वो नॉर्मल कंडीशन है। फिर हमने दूसरी कंडीशन ली, जब चौथी राशि में बृहस्पति उच्च का हुआ तो चंद्रमा स्वराशिस्थ हो गया, वो तो चंद्रमा स्वराशि में रहेगा ही रहेगा। तो दोनों चंद्र बृहस्पति चौथी राशि में आ गए, लग्न में आ गए, तो ये तो सबसे बड़ा राजयोग बन गया, गजलक्ष्मी योग बन गया, वो भी लग्न में बन गया। और बृहस्पति गजलक्ष्मी में वो भी गज अर्थात हाथी अर्थात बृहस्पति सबसे उच्च कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में इन 4 में इस बार शनि को उच्च का लिया और चंद्रमा को स्वराशिस्थ कर दिया। तो उच्च का ग्रह शनि लग्न में बैठा है और चंद्रमा 10वें हाउस में जाके स्वराशिस्थ हो गया, तो ये भी एक राजयोग है। अब इन चारों में से मंगल को उच्च का किया हमने, तो चौथी राशि 7वें हाउस में चली गई और वहां चंद्रमा स्वराशिस्थ है, तो ये भी एक राजयोग हो गया। तो ये 4 राजयोग फिर से बन गए। तो 3B में 4 बने, 3A में 12 बने थे। तो अब श्लोक की दूसरी लाइन के 16 बन गए, 12, 4, 16। तो इस तरह से हमने पहली कंडीशन में 4 राजयोग बनाए थे, दूसरी में 12 बनाए थे, फिर तीसरे में ए पार्ट में 12 फिर बनाए और तीसरे के बी पार्ट में 4 राजयोग फिर बनाए। तो सभी का सम जब करेंगे तो चारों कंडीशन मिला के कुल 32 राजयोग बने। और इस तरह से आपका कैसे हम 32 राजयोग बनाते हैं कुंडली में, या ये जातक में जब आप देखें तो आप फलित अच्छे से कर पाए, तो ये आज हमने 32 राजयोग कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बताया।